द्रौपदी की पूरी जीवन कथा। द्रौपदी का जन्म पांचाल के राजा द्रुपद ने अपने शत्रु द्रोण से प्रतिशोध लेने के लिए एक यज्ञ किया। अग्नि से सबसे पहले पुत्र धृष्टद्युम्न उत्पन्न हुए, जिन्हें द्रोण का वध करना था। उनके बाद एक तेजस्विनी, सांवली, अत्यंत सुंदर कन्या प्रकट हुई। ये थी द्रौपदी, जिसे कृष्णा भी कहा गया। वो गर्भ से नहीं, सीधे अग्नि से उत्पन्न हुई थी। उनका जन्म ही बताता था कि वे असाधारण भाग्य लेकर आई हैं। बाल्यकाल और भविष्यवाणी। राजमहल में पली बढ़ी द्रौपदी केवल रूपवती ही नहीं, बल्कि बुद्धिमती और प्रखर स्वभाव की थी। उनके जन्म के साथ ही ये भविष्यवाणी हुई थी कि वे महान वंशों के पतन का कारण बनेंगी। ये सुनकर राजा द्रुपद चिंतित रहते, परंतु द्रौपदी निर्भीक और आत्मविश्वासी थीं। उनकी सुंदरता, तेज और साहस ने उन्हें विलक्षण बना दिया। वे केवल एक राजकुमारी नहीं, बल्कि नियति के बड़े खेल की धुरी बनने वाली थीं। स्वयंवर की घोषणा माइनस यौवन प्राप्त होने पर द्रौपदी का स्वयंवर आयोजित किया गया। भारतवर्ष के सभी राजकुमारों और महारथियों को आमंत्रण भेजा गया। प्रतियोगिता ये थी कि एक विराट धनुष को चढ़ाकर घूमते लक्ष्य पर जल में प्रतिबिंब देखकर बाण चलाना होगा। अनेक वीर प्रयास करते रहे, किंतु असफल हुए। दुर्योधन सहित कई राजकुमार असफल साबित हुए। सभा में तनाव बढ़ रहा था। सबको प्रतीक्षा थी कि कौन ये कठिन कार्य पूरा करेगा। अर्जुन का विजय बाण। भीड़ में ब्राह्मण वेशधारी अर्जुन आगे बढ़े। उन्होंने सहजता से धनुष उठाया, डोर चढ़ाई और लक्ष्य साध कर बाण छोड़ा। बाण घूमते लक्ष्य को भेद गया। सभा में आश्चर्य की लहर दौड़ गई। द्रौपदी प्रसन्न होकर अर्जुन के गले में वरमाला डाल देती हैं। पहले अस्वीकार किए गए कर्ण अपमानित होकर चले गए। पांडव विजयी होकर लौटे, किंतु उन्हें ज्ञात नहीं था कि उनकी मां कुंती के शब्द भाग्य मोड़ देंगे। पांचों पांडवों की पत्नी पांडव अर्जुन के विवाह का समाचार लेकर मां कुंती के पास पहुंचे। बिना देखे कुंती ने कहा, जो भी लाए हो आपस में बांट लो। धर्म का पालन करने हेतु भाइयों ने विचार विमर्श किया। अंततः निश्चय हुआ कि द्रौपदी पांचों पांडवों की पत्नी बनेंगी। द्रौपदी ने भी इसे स्वीकार किया। इस प्रकार उनका अद्वितीय विवाह हुआ। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव सबके साथ उनका विशेष बंधन बना। सम्राज्ञी द्रौपदी पांडवों ने इंद्रप्रस्थ नामक भव्य राजधानी बनाई। द्रौपदी रानी बनी और अपने तेज, संयम और ज्ञान से सबको प्रभावित किया। वे पांचों भाइयों की जीवन संगिनी बनकर संतुलन और मार्गदर्शन देती रहीं। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के समय द्रौपदी सम्राज्ञी घोषित हुईं। उनकी ख्याति चारों दिशाओं में फैल गई, किंतु ये वैभव दुर्योधन को ईर्ष्या से भर गया। यही ईर्ष्या महाभारत के भीषण संघर्ष का कारण बनी। पासों का खेल। दुर्योधन इंद्रप्रस्थ का वैभव देखकर जलने लगा। अपने मामा शकुनी की मदद से उसने युधिष्ठिर को जुए के खेल में बुलाया। युधिष्ठिर जुए के प्रति दुर्बल थे। शकुनी की कपटपूर्ण चालों में फंसकर उन्होंने सब कुछ हार दिया। धन, राज्य, भाई, स्वयं को और अंततः द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया। सभा स्तब्ध रह गई, पर किसी ने उन्हें रोकने का साहस नहीं किया। द्रौपदी का भाग्य बदल गया। द्रौपदी का अपमान। द्रौपदी को केश पकड़कर दरबार में घसीटा गया। उन्होंने प्रश्न किया, जब युधिष्ठिर पहले स्वयं को हार चुके, तो क्या उन्हें मुझे दांव पर लगाने का अधिकार था? कोई उत्तर न दे सका। दुर्योधन के आदेश पर दुशासन ने उनका वस्त्र उतारने का प्रयास किया। द्रौपदी ने कृष्ण से प्रार्थना की। चमत्कार हुआ, उनका वस्त्र अनंत होता गया। उनकी लाज बच गई, पर अपमान का घाव उनके मन में गहरा बैठ गया। वनवास की शुरुआत। जुए में हारने के बाद पांडवों और द्रौपदी को 13 वर्षों के वनवास की सजा मिली। द्रौपदी राजमहलों से निकलकर जंगलों के कठोर जीवन में पहुंची। भूख, पीड़ा और कष्ट सहते हुए भी उन्होंने धैर्य नहीं छोड़ा। वे अक्सर पांडवों को उनकी प्रतिज्ञा और दरबार के अपमान की याद दिलाती। उनकी ज्वलंत बातें भाइयों के भीतर प्रतिशोध की ज्वाला को जीवित रखती। द्रौपदी का साहस उन्हें संबल देता रहा। वनवास की कठिनाइयां। वनवास के दौरान द्रौपदी का हरण जयद्रथ ने किया, किंतु उन्होंने साहसपूर्वक प्रतिरोध किया और अंततः पांडवों ने उन्हें बचाया। इस घटना ने भी उनकी पीड़ा को और गहरा किया। कई बार वे युधिष्ठिर की धैर्यशीलता पर प्रश्न करती, परंतु धर्म का पालन करने से वे नहीं डिगी। कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने कभी हार नहीं मानी। वन में उनका जीवन त्याग और सहनशीलता का प्रतीक बन गया। 13वां वर्ष। वनवास के अंतिम वर्ष में पांडवों को अज्ञातवास करना था। वे राजा विराट के महल में वेश बदलकर रहने लगे। द्रौपदी ने सेरंद्री नामक दासी का रूप धारण किया।
वहां भी उन्हें अपमान और उत्पीड़न सहना पड़ा, परंतु वे निर्भीक रहीं। उन्होंने पांडवों का साहस बढ़ाया और उनकी पहचान छिपाए रखी। अज्ञातवास सफलतापूर्वक पूरा हुआ। अब द्रौपदी बार बार न्याय की मांग करती, हस्तिनापुर को उनके अपमान का उत्तर देना ही होगा। युद्ध की तैयारी अज्ञातवास पूरा होते ही शांति की वार्ताएं हुईं, पर दुर्योधन ने समझौते से इनकार कर दिया। कृष्ण स्वयं पांडवों की ओर से मध्यस्थ बने, पर उनका प्रयास असफल रहा। द्रौपदी ने पांडवों को स्मरण कराया, क्या तुम दरबार का वो अपमान भूल गए? उनका अपमान युद्ध का मुख्य कारण बना। सभी राजाओं ने पक्ष लिया और कुरुक्षेत्र की भूमि महायुद्ध के लिए तैयार हो गई। द्रौपदी का प्रतिशोध अब निकट था। युद्ध का प्रारंभ। कुरुक्षेत्र में शंखनाद गूंज उठा। पांडव और कौरव आमने सामने आ खड़े हुए। द्रौपदी युद्ध भूमि में न जाकर भी हर दिन मन से अपने पतियों का साथ देती थी। वे प्रतिज्ञा कर चुकी थीं कि जब तक दुशासन का रक्त उनके केशों में नहीं लगेगा, वे बाल नहीं बांधेंगी। उनकी व्यथा और क्रोध ने पांडवों को और भी दृढ़ बना दिया। युद्ध प्रारंभ होते ही चारों ओर रक्तपात मच गया। भीम का व्रत पूरा। भीम ने प्रतिज्ञा ली थी कि वे दुशासन को मारकर उसका रक्त पिएंगे। युद्ध के दौरान उन्होंने उसे धराशायी किया। क्रोध से भरे भीम ने दुशासन का वध कर उसके वक्ष से रक्त निकालकर अपने हाथों से द्रौपदी के केशों में लगाया। द्रौपदी का व्रत पूरा हुआ। वर्षों का अपमान मिट गया। ये क्षण उनके लिए न्याय का प्रतीक था, लेकिन युद्ध अभी जारी था और विनाश बढ़ता ही गया। कौरवों का पतन। एक एक करके कौरवों के सेनापति और योद्धा युद्ध भूमि में गिरते गए। कर्ण और दुर्योधन जैसे महान योद्धा भी पराजित होकर मारे गए। पांडव विजयी हुए, पर युद्ध भूमि लाशों और शोक से भर गई। द्रौपदी के अपमान का प्रतिशोध पूरा हो चुका था, पर विजय की कीमत भारी थी। असंख्य परिवार उजड़ गए। द्रौपदी समझ गई कि न्याय तो मिला, परंतु रक्त की नदियां बहाकर ही ये संभव हुआ। युद्ध के बाद युद्ध समाप्त होने पर युधिष्ठिर हस्तिनापुर के राजा बने और द्रौपदी पुनः रानी बनी, किंतु उनकी गोद खाली हो चुकी थी। अश्वत्थामा ने रात में उनके 5 पुत्रों की हत्या कर दी। द्रौपदी का हृदय करुणा से भर गया। उनके जीवन की सबसे बड़ी चोट यही थी। फिर भी उन्होंने अश्वत्थामा के वध की मांग नहीं की, केवल न्याय चाहा। उनके धैर्य और करुणा ने सबको चकित कर दिया। मातृत्व का दुख। पांडवों से उत्पन्न 5 पुत्र प्रतिविंध्य, सुतसोम, श्रुतकीर्ति, शतानीक और श्रुतसेन द्रौपदी की आशाओं का आधार थे, किंतु अश्वत्थामा ने उन्हें सोते हुए मार डाला। द्रौपदी का हृदय चीत्कार करने लगा। उन्होंने रोते हुए कहा, जिसने मेरे पुत्र मारे वही मेरा शत्रु है। किंतु वे बदले की भावना से अंधी नहीं हुई। उन्होंने केवल दंड की मांग की। द्रौपदी का यह त्याग उन्हें और भी महान बना गया। रानी के रूप में जीवन, पुत्रों के निधन और अपार कष्टों के बाद भी द्रौपदी ने पांडवों का संबल बनकर राज्य का संचालन किया। वे न केवल एक रानी थीं, बल्कि धर्म और न्याय की प्रहरी भी थीं। उनके अनुभवों ने उन्हें और अधिक दृढ़ और प्रखर बना दिया। उन्होंने कभी अपने कर्तव्यों से मुंह नहीं मोड़ा। उनका जीवन वैभव से अधिक त्याग और संघर्ष का प्रतीक बन गया। अंतिम यात्रा। राज्य का भार त्याग कर पांडव हिमालय की ओर अंतिम यात्रा पर निकल पड़े। द्रौपदी भी उनके साथ चल दी। कठिन पर्वतीय मार्ग पर सबसे पहले द्रौपदी गिरी। युधिष्ठिर ने कहा कि वे अर्जुन को सबसे अधिक प्रिय मानती थीं, यही उनका मानवीय दोष था। द्रौपदी ने धरती पर प्राण त्याग दिए। उनका जीवन, जो संघर्ष और अपमान से भरा था, अब पूर्ण हो चुका था। द्रौपदी की विरासत। द्रौपदी महाभारत की सबसे शक्तिशाली नारी के रूप में स्मरण की जाती हैं। अग्नि से जन्मी, 5 पांडवों की पत्नी बनी, अपमान सहा, पर न्याय के लिए अडिग रहीं। उनका साहस ही महाभारत युद्ध का कारण बना। वे नारी शक्ति, धैर्य और प्रतिरोध की प्रतीक हैं। द्रौपदी का जीवन सिखाता है कि कठिनतम परिस्थितियों में भी सम्मान और धर्म की रक्षा सर्वोपरि है। उनकी गाथा अमर